बाबर के नाम से कोई मुसलमान मस्जिद स्वीकार नहीं करता। वो जो हुमायूं कबीर सर पे ईंटा ले करके जा रहे थे। मारो ना, उसका इनकाउंटर करो। तुम मुसलमान करो उसका विरोध। को मुसलमान बाबर के नाम से विरोध कर रहा हूं। वो यूपी में हुआ बनावे। अब रही बात वहाँ क्यों, वो मुसलमानवादी ममता बनर्जी के स्टेट में कर रहा है। ममता बनर्जी स्टेटमेंट गलत है, अब स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। ममता बनर्जी के स्टेट में वो कर रहा है, उसको करने दो, वो कोई बाबरी वाबरी नहीं बनेगी। और हिंदू सहनशील है, समझिए, इसलिए हो रहा है। हम तो उनको कबीर को बता रहे हैं, क्या औकात हो तो हम यूपी में पैर रखें। आजम खां होने जाने कितने बड़े बड़े तो धराशायी हो गए। वो छोटा सा रत्ते भरे क्या, वो वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वो खुद मुसलमानों को साले को जाके वो मुसलमानों का पक्ष लेती है। कोई मस्जिद इस्लाम में कुरान में आप लिखी भी दिखा दो, किसी के नाम से नहीं बनती। विकास देख नहीं रहे कि इतनी बड़ी बड़ी सड़क की योजनाएं हो रही है, वो लोगों को दिख नहीं रहा, सबको मोतियाबिंद हो गया है। मोदी का योगी का विकास से लोग सब डर गए हैं। एक तौकीर रजा के एक फोन पर 2.5 लाख मुसलमान इकट्ठा होता था बरेली में। आज योगी आए, कोई दंगा कोई फसाद आज तक आपने सुना। और अखिलेश राम मंदिर भव्य बना है, विशाल विश्व का महान 27 कुंटल सोना लगा उसमें, हमारे आराध्य भगवान राम का दिव्य दरबार, वहाँ नहीं जाएंगे। बाबर के नाम से कोई मुसलमान मस्जिद स्वीकार नहीं करता। वो जो हुमायूं कबीर सर पे ईंटा ले करके जा रहे थे। मारो ना, उसका इनकाउंटर करो। तुम मुसलमान करो उसका विरोध। को मुसलमान बाबर के नाम से विरोध कर रहा हूं। वो यूपी में हुआ बनावे। अब रही बात वहाँ क्यों, वहाँ मुसलमानवादी सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश से वो काम कर रहा है। भाजपा का सदस्य हुमायूं कबीर वो मुसलमान ज्वाइन किया, हमें तो नहीं। वो मुसलमानवादी ममता बनर्जी के स्टेट में कर रहा है। ममता बनर्जी स्टेटमेंट गलत है, अब स्टेटमेंट गलत है भाई साहब। ममता बनर्जी के स्टेट में वो कर रहा है, उसको करने दो, वो कोई बाबरी वाबरी नहीं बनेगी। अभी बारी है इस पे। भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और वही विश्व हिंदू रक्षा परिषद कह रही है कि हम एक ईंट हटा करके आएंगे। वही केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम एक ईंट हटा करके आएंगे। सबने वीडियो देखा होगा, भाई साहब ने नहीं देखा। क्या लगता है, आपने देखा था वीडियो जब ईंटा लेकर के जा रहे थे? हम खूब देख रहे हैं, विरोध करने वालों मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, सुनिए, खूब देख रहा हूँ। एक बात आप नोट कीजिए, हिंदू बहुत सहनशील है। 500 साल हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने, न जाने कितने लोगों ने सुना सहा, और हिंदू सहनशील है, समझिए, इसलिए हो रहा है। हम तो उनको कबीर को बता रहे हैं, क्या औकात हो तो हम यूपी में पैर रखें। आजम खां होने जाने कितने बड़े बड़े तो धराशायी हो गए। वो छोटा सा रत्ते भरे क्या, वो वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वो खुद मुसलमानों को साले को जाके वो मुसलमानों का पक्ष लेती है। कोई मस्जिद इस्लाम में कुरान में आप लिखी भी दिखा दो, किसी के नाम से नहीं बनती है। गलत वो बना रहा है। सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, दंगा हो, भारतीय जनता इस दंगे से किसको लाभ होता है? हिंदू मुस्लिम हिंदू करने से किसको लाभ हुआ है इस पार्टी में? यहाँ इस देश में कौन सी राजनीतिक पार्टी है? लाभ होगा तो आप लोग कहेंगे ना ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम खराब है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से कुछ योगदान अलग से मिल रहा है आपको चैनल के? अच्छा, हमारे चैनल को मिला। अब हम अभी तक हुमायूं कबीर, एक मिनट, जो ईंट उठा अभी तक हुमायूं कबीर भाजपा के हो गए थे, अभी तक ओवैसी साहब भाजपा के हो गए थे, अब हम भी भाजपा के हो गए। हम जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अगर हम भाजपा के, अगर आपको भी लग रहा है तो प्लीज हमें सैलरी दिलवाइए, हमें आप सैलरी दीजिए, हम भाजपा के लिए काम करेंगे। भाई ये बोल रहे हम भाजपा के, क्या लगता है भाई साहब, हम भाजपा के हैं? देखिए, ये लोग विरोधी हैं। जो भाजपा के पक्ष में बात करेगा उनको ये गोदी मीडिया साबित करने वाले लोग हैं। हम कहीं से, ये बड़ा चैनल है और ये आप निष्पक्ष बात करती हैं। मैं हमेशा आपके चैनल पे बात देता हूं, मैं कहीं से कुछ नहीं कहूंगा। ये अगर बात कर रहे हैं तो गोदी मीडिया साबित करना चाहते हैं आप, तो ये गलत आप कह रहे हैं। और इस बात का आप जो है कि अपनी बात को वापस करिए, आप अपनी बात को वापस लीजिए। निष्पक्ष जो है कि चैनल चलता है और इस बात को आप नहीं कह सकते कि आप भाजपा ही हैं। वैसे वो भाजपा के हैं, सारे जितने भी अगर विरोध में बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही तो सब भाजपा के हैं, हम भी भाजपा के, आप भी भाजपा के कहलाएंगे इनके भाई साहब के हिसाब से। हुमायूं कबीर कौन है? टीएमसी का विधायक था, पार्टी से निकाल दिया गया, ममता बनर्जी ने निकाल दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी साथ दे रहे हैं, दोनों मिलकर के बाबरी की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों हिजड़े हैं, ये नीच निशाचर हैं दोनों। इन दोनों पर जो है कि अगर यूपी में आते हैं तो यूपी में इनकी कब्र खुद जानी चाहिए, इनकी कब्र खुदनी चाहिए। और ये वैसे लोग हैं, ये वैसे मूल्य हैं जो अपने, अब वो कहना नहीं चाहूँगा, अपने ही साथ परिवार में हलाला कराते हैं। अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश, वही हाल है। और आपको लोग, मैं आपका देखिए समर्थन करता हूं। आप निष्पक्ष जो पत्रकारिता करती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं, आपको कोई गलत कहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। कलयुग के कालने में है ये लोग, कलयुग के कालने में है। कौन लोग? जो विपक्ष वाले लोग हैं, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, भारत को अन्य जातियों में बांट रहे, जात की खेती करने वाले
जिनकी दुकान नहीं चल रही है, वो ऐसा सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के मुद्दे पर बात कर रही है। अगर विकास, अगर जिस देखिए लोगों, भाई साहब क्या बोल धर्म को धर्म से अगर लोगों को मोतियाबिंद हो गया है, विकास देख नहीं रहे कि इतनी बड़ी बड़ी सड़क की योजनाएं हो रही है, वो लोगों को दिख नहीं रहा, सबको मोतियाबिंद हो गया है। मोदी का, योगी का विकास से लोग सब डर गए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल यही कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है मुद्दों ध्यान भटका रही है। हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है, जरा योगी के काम गिराइए। योगी जी ने क्या नहीं किया इस देश के अंतर्गत। अगर कोई माँ बहन बेटी विधवा हो जाती थी तो पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको विधवा होने का 300 रुपए का पुरस्कार देते कि हम 300 रुपए महीना देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से योगी जी की सरकार आई है तब से हम 1000 रुपया महीना, कोई भी निराश्रित महिला, विधवा या वृद्धावस्था सबको 1000 रुपया महीना दिया जा रहा है। किसान निधि कितनी आती है? किसान निधि के चक्कर में, किसान निधि में पूर्व में कौन सी सरकारें ऐसी थी जिन्होंने किसान के विषय में सोचा? यही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने किसानों के विषय में सोचा और किसानों को सम्मान के रूप में इन्होंने 6000 रुपया साल देना चालू किया। कन्या विवाह में कितना पैसा मिल रहा है? कन्या विवाह में हमें 51,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 1 लाख अब आ गया, 1 लाख। अब 1 लाख रुपए देने जा रहा हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों ने 11,000 रुपए में इनके समाज कल्याण विभाग के लोग सब बंटवारा करते थे। आज हमारी पार्टी की सरकार है, आज हम 1,01,000 रुपया खर्च कर रहा हूँ। कितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं और कितने एक्सप्रेसवे बनाने के लिए अभी पैसे हमारे यहाँ तो खोजा जा रहा है कि जमीन मिले, तो हम लोग केवल विकास के मुद्दे पर ही बात करें। इतना बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट कल योगी आदित्यनाथ जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पेश किया है। वो प्रदेश के लिए आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बजट है। आयुष्मान कार्ड बन रहा है सबका? आयुष्मान कार्ड लगभग जो योग्य लोग थे सभी को मिल चुका है। अब गरीब उस आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को पहले मोतियाबिंद हो जाता था चूल्हा फूकते फूकते। हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के श्रीमान प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी ने ये सोचा कि इन गरीब माताओं बहनों की आंखों का क्या हाल होगा। 7 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे करके सभी की आंख में नई रोशनी जगा दिया। इज्जत घर मिला है कि बाहर शौच में जाती है? एक को इज्जत घर मिला है। इज्जत घर का सम्मान करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। प्रेरणा स्थल बना, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? इस समय हमारे देश के अंदर हम लोग खोज रहे हैं किसको रोजगार चाहिए। हर महीने हर ब्लॉक स्तर पर सरकार इवेंट करा रही है, सभी कंपनियों का इवेंट कराया जा रहा है। रोजगार कहाँ से लेंगे? ये विरोधी जो लड़के हैं ये खाली रोड पे खड़े होके नेतागिरी कर रहे हैं। पैंट और कुर्ता पैजामा सफेद पहन के इतने बड़े नेता हो गए हैं और योगी मोदी का विरोध करने वाले इन रोजगार के चक्कर में होते तो रोजगार तो मिल ही रहा है। कहाँ रोजगार नहीं है? हमारी सरकार जो है कि लोन देके और खुद का व्यवसाय करने पर लोन दे रही है। ये बताइए, जगह जगह जो है कि कैंप लग रहे हैं, रोजगार के लिए कैंप लग रहे हैं। हर जगह सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकता। कौन सी सरकारी देगी नौकरी? सरकार अपने भाई साहब ने कहा ना कि अभी हमने इनको सारी योजनाएं गिना दी योगी सरकार की। मैं बेरोजगारों के बात कह दे रहा हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं कि सरकार में नौकरी नहीं है, अपनी स्किल पे, अपनी मेहनत पे, अपनी जो है कि स्टडी पे भरोसा है तो आपको नौकरी प्राइवेट सेक्टर में भी है। अगर आप सक्षम हैं तो जाके करिए। अगर उस सक्षम है, उस लायक है तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, जाके करिए। आप नेतागिरी करेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नेतागिरी करने से नौकरी नहीं मिलती भाई साहब। देखिए, बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार विपक्ष वाले अपनों को बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। हमारे देश में नौकरी के लिए अंबार लगा हुआ है और सभी जगह हर जिले में रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रही है हमारी सरकार। दिव्यांग जनों को लेकर के देखें तो यूपी के राजधानी लखनऊ में ही लगा है, अलीगंज में लगा है और दिव्यांग जनों तक रोजगार पहुंचाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे घर घर सरकार नौकरी नहीं पहुंचाएगी। जहां रोजगार लगा है वहां कम से कम आप जाइए, अपने जितने जो योग्यता है उसको वहां अप्लाई करिए, उस हिसाब से आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जिस तरह से पढ़े लिखे हैं वही ना मिलेगा। अब आप 8 पास है, IAS की नौकरी मांगे तो सरकार कैसे दे पाएगी? सरकार का खुला खजाना है, सबके लिए खुला खजाना है। विपक्ष का रोना है केवल, और इतने दिन से रो रही, बराबर रोती रहेगी। सरकार मेरी बीजेपी की बनेगी और रोजगार बम्पर मिल रहा है। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? आप लोग देखिए, ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं। आप सत्ता पक्ष के, भाजपा से? नहीं, मैं सत्ता पक्ष का नहीं हूँ।
मेरे कहने का मूल आशय है कि जो सरकारें अच्छा काम करती है मैं उसका गुणगान करता हूँ। अभी अंकल सत्ता पक्ष 7% नहीं है, अपने हक के लिए जो योग्यता है उसको मांगे, सरकार दे रही है। कह रहे सत्ता पक्ष से नहीं है। देखिए वो लोग कह रहे हैं बेसिकली जो है, क्योंकि इनको हो सकता है कुछ मलाई मिली हो या कुछ मिलने की उम्मीद हो, दोनों बातें हो सकती है जो है। लेकिन ये है कि जो आज बेरोजगारों की जो फौज एक लंबी सड़कों पर उतर, अभी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगारी हूँ बेसिकली जो है। ये काम करते थे पहले तो मैं इसकी सरकार में क्या काम करते थे? नहीं, मेरे खेती बाड़ी, पीएस थे, पीसीएस थे, अच्छा किसान थे। हाँ, तो मैं वहाँ काम करता था बेसिकली जो है। लेकिन अब जो है शहर की तरफ आया हूँ कि कुछ रोजी रोटी मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ रोजी रोटी। अब खेती किसानी बंद हो गई क्या? जी, खेती किसानी बंद हो गई। खेती किसानी इतनी महंगी हो गई है जो है, डाई के लिए जो है लोगों को लाठियाँ पड़ रही हैं जो है। उसके अलावा जो नहीं, आपको पड़ी हाँ, मुझे भी दो लाठी पड़ी थी। थी। अभी इसी सरकार में पड़ी थी, जो पिछली बार जो हम लोग लाइन लगाए थे वहाँ पे जो है यूरिया के लिए, उसमें जो है कितने साल पहले? इसी साल अभी सारे पेपरों में निकला था। आप कहाँ रहती हैं जो है, कितने पेपरों में निकला? डाई के लिए हमारे देखिए, जब किसी जिले में डाई पहुंच रही है तो उसके 1 हफ्ते पहले से पेपर में निकल रहा है कि किसान भाइयों के लिए डाई की, यूरिया की रैक लग रही है। और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर डाई और यूरिया की कालाबाजारी हो। अगर यूरिया डाई की कालाबाजारी करते हुए कोई भी पकड़ा गया, उसको सीधा जेल की हवा खानी होगी। सिर्फ कागजों में है, हकीकत अभी भी बहुत कोसों दूर है बेसिकली जो है। ठीक है, कागज में सारे जो है लोगों को अमीर बना दिया गया बेसिकली जो है। सारे लोग जो है, कागजों में हम भी अमीर हैं, आप अमीर हैं भाई। रही बात ये जो सरकारी नौकरी है, ये देश के लिए सबसे घातक चीज है। ये इसलिए क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान है सरकारी नौकरी चाहिए। एक बार सरकारी मिल जाए तो पहले तो हम 60 साल नौकरी करेंगे, तब तक हम सरकार को चूसेंगे। उसके बाद में हम पेंशन